जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं तेंद्र मोहन घंसल आज आप सभी को सद्गुरु बोध पुस्तक से स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी के एक नए लेख से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है प्रत्यक्ष गुरु अनुसार ही साधना करो, अन्यथा साधक विक्षिप्त हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मेरे साथ अच्छी तरह से सुनते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सत्य साहिब जी इसमें कहते हैं, ये भक्त संजय सक्सेना जो तब आज़ाद प्रिंटिंग प्रेस की बिल्डिंग में ऊपर रहता था, बहन सपना, पिता हाइडेल आगरा में सर्विस करते थे और इसकी माता प्राइवेट स्कूल में टीचर और ट्यूशन पढ़ाती थी। बाद में आवास विकास में रहने लगे। ये भक्त उस समय तंत्र मंत्र का बहुत अभ्यास करता था। उसने डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली से दीक्षा और उनकी पुस्तकों अनुसार सामग्री मंगाकर साधना करता। मेरे से इसका परिचय किसी अन्य परिवार राहुल सिंह, जो आशीर्वाद से बाद में दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हो गया, उसके यहाँ से हुआ और इसके यहाँ अक्सर मेरा ज्ञान सत्संग होता था। तो एक बार ये बोला कि मुझे रात्रि में शमशान साधना करनी है, कैसे जाऊँ, आप मेरी सहायता करें। मैं बोला, यदि तुझे कुछ हो गया तो तेरी सहायता कौन करेगा? ये तू पढ़कर और जोधपुर जाकर साधना सीखकर आता है, उन्हीं गुरुजी से कराने को कहे, वे ही रक्षा करेंगे। ये बोला, वहाँ केवल शिविर में बताते हैं, शमशान साधना कराते नहीं, लेकिन मुझे करनी है और आपने तो सब करी हुई हैं, आप सब जानते हैं, तो आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बोला, ठीक है, पहले तू दिन में जाया कर ताकि धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ सके और तेरा शरीर शमशान साधना के तम गुण को स्वीकार करके इस साधना के लायक बन सके। तो परसों 14 है, तब चलेंगे। तब वो तंत्र मंत्र का सामान लेकर मेरे साथ काली नदी के पास बने शमशान में भरी दोपहरी को गया। मैं बोला, तू जहाँ अभी रात्रि में चिता जली है, वहाँ टीन के नीचे बैठकर पूजा कर और मैं इतने उधर शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान लगाता हूँ। मैंने पास के नल से पानी ले शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वहाँ बैठने का स्थान नहीं था, इसीलिए उसके पास दक्षिण दिशा में मुख करके ध्यानस्थ हो गया। बाद में सक्सेना आया और बोला, गुरुजी हो गई मेरी पूजा, चलें? मैं उठा, तब मेरे सिर के आसपास और कोनों में एक शून्य की विचित्र सी ध्वनि हो रही थी और मन शून्य था और हम शहर की ओर शमशान के कच्चे रास्ते से चले, वो मेरे पीछे था। तभी काली नदी की ओर से एक व्यक्ति हमारे पास आकर बोला कि भाई टाइम क्या हुआ है? सक्सेना के हाथ में घड़ी थी और वो उसमें देखने को हुआ। इतने ही मेरे मुंह से निकला कि 1:08:12। उधर सक्सेना ने इसके उपरांत केवल 1 बजा ये कहा और दोनों व्यक्ति आश्चर्य में थे कि इनके हाथ में तो घड़ी नहीं है, फिर बिना देखे ये समय कैसे बोल रहे हैं। मैं चलता रहा उस शून्य ध्वनि से घिरा हुआ। जब हम पैदल सड़क पर चल रहे थे, सब्जी मंडी पर आ गए थे, तब तक मुझे ऐसा ही लगता रहा कि जो कोई मेरे आसपास चलता व्यक्ति प्रश्न सोच रहा था, वो उसका उत्तर मुझे ज्ञात है, उसे बोल दूं। फिर कुछ समय बाद ये अवस्था टूट गई। उसके घर आते चाय पीने तक मैं सामान्य हो गया। सक्सेना पूछने लगा कि मुझे इतना करने पर भी कोई आभास नहीं हो रहा है, मुझे कुछ बोलते नहीं देख। फिर बोला, आप तो पूर्व ही सिद्ध हो। एक बार इसके घर योगी के कहीं भी दिव्य देह से किसी भी स्थान पर निर्बद्ध प्रवेश करने की चर्चा चल रही थी। मैं बता रहा था कि जब सूक्ष्म और स्थूल शरीर यानी तन और मन एक हो जाते हैं, तब ये अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा की इच्छा का नाम मन है और मन से ये मायाविक संसार और शरीर बना है। इसीलिए ये सब मन के कारण संपूर्ण जगत होने पर यानी मन में लगभग कोई द्वंद्व नहीं रहने पर सूक्ष्म शरीर प्रकाश यानी सत्गुण प्रधान बनकर प्रकाशित हो उठता है। जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमें कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है, और जब यही प्रकाश खुली और बंद आंखों से ध्यान मुद्रा में बैठते ही दिखने लगे, तब ये तन चाहे बाहर से कितना ही भारी या पतला क्यों ना दिखे, परंतु वो हल्का होकर सूक्ष्म हो जाता है और उस पर प्रकृति का बंधन नहीं रहता। प्रकृति के तमगुण के बंधन से मुक्त होकर रजगुण, जो केवल क्रिया शक्ति उसे अपनाता हुआ, यहाँ रजोगुण वो शक्ति है जो आप गुरु प्रदत्त योग क्रिया व मंत्र जब क्रिया करते हैं। रजगुण तमगुण और सद्गुण की मध्य अवस्था है। यह समस्त संघर्ष यानी भोग और योग होता है और मिलता है। इसीलिए साधक केवल 2 गुणों में ही वास करता है, यानी तम
आकर्षण शक्ति पुरुष प्रधान शक्ति और सत यानी स्त्री प्रधान विकर्षण शक्ति। जो सब साधक इन दोनों गुणों के मध्य शक्ति में, जिसे क्रिया योग कहते हैं, उसमें निरंतर लीन रहता है, तब वो इन दोनों गुणों यानी ना वो आकर्षण के बंधन में है और ना वो विकर्षण के बंधन में है। इसलिए योगी दोनों द्वंद्वों से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही प्रकृति विजय कहलाती है। तब वो केवल मन के रचे संसार में और इस मन संसार से परे आत्मा में बना रहता है। वो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और सूक्ष्मातीत अवस्था तीनों में एक साथ बना रहता है। इसके लिए सभी मांगे यानी धन मांगना, किसी से प्रेम मांगना आदि सब परे रहना चाहिए। तब माया यानी प्रकृति के बंधन से मुक्ति अभ्यास का प्रारंभ होता है। इसलिए कोई योगी संसारी सामग्री से परे रहते हैं, उनका अधिक संचय नहीं करते हैं। यह अपरिग्रह और अस्तेय कहलाता है। इसीलिए ये सब गूढ़ विषय उनकी समझ से परे था। तब मैं उनके यहाँ से अपने घर चला आया और तब मैं इसी विषय पर विचार करता ये चिंतन करने लगा कि मुझे सभी रहस्य क्यों पता हैं। मुझे तो ऐसा कोई आभास नहीं होता। तब मैं देवी का सर्व बांधा मंत्र का अखंड जाप करता रहता था, उसी को जपता और सक्सेना के साथ वार्ता विचार को चिंतनशील होकर निंद्रामग्न हो गया। तब मैंने अनुभव किया कि मैं उसे स्पष्ट चादर तान बीच में बैठक में अकेला सोते देख रहा हूँ, उसके सिरहाने खड़ा हूँ आदि आदि जो स्मरण नहीं रहे। फिर पता नहीं चला, आगामी कुछ दिनों में कृषि के काम से गांव में चला गया। वहाँ से निपटकर उसके घर पर पहुँचा। वो बोला कि मैं तो अगले दिन आपके घर गया था, लेकिन आप गांव गए हुए थे तो मैं लौट आया। बड़ा ही आश्चर्य अनुभव हुआ है। मुझे लगा कि आपने मुझे आवाज़ दी, संजय फिर सक्सेना। तब मैं जगा और आश्चर्य में आ गया कि आप एक दूधिया प्रकाश युक्त मेरे पायते खड़े हो और आपने मेरे पैर का अंगूठा पकड़ हिलाया था, जिससे मुझे चैतन्यता हुई और मैं विचार करने लगा कि ये कैसे इतनी रात्रि और बंद दरवाजे से अंदर मेरे पास आ गए। बस तभी आप वहीं खड़े हुए विलीन हो गए। मैं उठ बैठ गया। फिर दोपहर की सूक्ष्म शरीर यात्रा के विषय में चिंतन को स्मरण करता कि ये इन्होंने प्रमाणिक तौर पर दिखाया है कि ऐसा सिर्फ कहते ही नहीं है, वास्तव में होता भी है। आगे चलकर ये भक्त इन्हीं मंत्र तंत्र यंत्र के चक्करों में मना करने पर भी एक विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो गया। इसकी बहन सपना के विवाह में धन की सहायता करने पर वापस समय पर नहीं लौटा पाने पर और कई महीने बाद कुछ कुछ करके मेरे यहीं आकर ये वापस करता गया। मैंने इनके यहाँ अपनी व्यस्तता और वृत्ति के कारण जाना बंद कर दिया। इसीलिए ये और भी अपराध बोध अनुभव करने लगे। इसके परिवार के लोग विचार करने लगे कि शायद मैंने ही इस पर कोई तंत्र करा दिया है। इनके यहाँ फिर मैं नहीं गया। इसकी मम्मी रोडवेज पर गद्दी लगाने वाले जो फोटोग्राफी की दुकान भी चलाते थे, उनकी शनिवार की गद्दी पर जाने लगी। वे बड़ी प्रशंसा करती थी कि वहाँ भूत खेलते हैं। एक बार मैं सक्सेना के साथ उनके दरबार में 1 रुपये की पर्ची कटाकर गया और सबसे पीछे बैठ गए, जिसमें मैं और सक्सेना दोनों थे। उस समय मेरी अनेक भविष्यवाणी अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि में प्रमाणित हो चुकी थी और दिल्ली पूसा में इसी विषय में भक्तों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। तब बिन अहंकार के मैं वहाँ बैठा और होना भी यही चाहिए। जहाँ आप जा रहे हैं, आखिर वहाँ जाने का आपका उद्देश्य क्या है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। क्या विद्या दर्शन को? और विद्या दर्शन तभी होगा जब आप अहं रहित यानी अहंकार रहित होंगे, अन्यथा अहं ही लेकर खाली हाथ लौट आओगे। तब वहाँ देखा कि वे मध्य आयु से अधिक के सज्जन पुरुष गद्दी पर आकर बैठे। वहाँ साइड में उनके गुरु का बड़ा चित्र लगा था और एक व्यक्ति भभूति और काली मिर्च एक पुड़िया में बांधता बैठा था। पीछे हनुमान जी की मूर्ति फोटो लगी थी। तब भक्त जी ने जप किया और कुछ सांस सा हिचकी ले खींचा और तनकर बैठ गए। और पीड़ित लोग अपने अपने नंबर से उनके सामने जाकर खड़े होते हुए पूछते, हाँ क्या समस्या है? लोग बताते, ये सुनकर वे फूंक मारते, आशीर्वाद देते। एक भभूति की पुड़िया उसे पानी के साथ खाने नहाने के पानी में डालकर नहाने या समस्याग्रस्त स्थान, दुकान व घर में देते समय बताते कि आगामी समय आना। ऐसा ही चलता रहा और हमें रात्रि हो गई। कोई भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति आदि के दर्शन नहीं हुए और हम फिर वे बीच बीच में उठकर टहलाते। तब उनके कुछ प्रिय भक्त उनसे अलग बात करते। जब वे गद्दी पर थे, एक लड़का तेजी से सीधा उनके पास पहुंचा। उसने उनके कान में कोई बात कही। उन्होंने उसको 2 पुड़िया दी और वो चला गया। अब हमारा नंबर आया।
मेरे से पूछा कि क्या नाम है और क्या समस्या है। मैं तुरंत विचार करने लगा कि भाई मेरे हनुमान जी की पूजा तो व्यर्थ हो गई। बताओ, हनुमान जी को मेरा नाम ही नहीं पता। अभी भक्तों की लिस्ट में शायद मैं हूँ ही नहीं। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और बोला कि मेरा ध्यान और बढ़े, इसलिए कुछ ऐसा उपाय बताइए आप मुझे। उन्होंने मुझे भभूति देते हुए बोला, इसे नित्य माथे पर लगाकर ध्यान करना और तुम्हारा ध्यान बढ़ने लगेगा। मैं नमन कर उन्हें और घर चला आया और ऐसे ही श्रद्धा से भभूति लगाकर ध्यान किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। आगामी शनिवार को नहीं जा पाया। फिर मैंने एक भक्त चितवन वर्मा, जिसे लकी कहते थे, उसको अपनी भविष्यवाणियों की फोटोग्राफी देकर उनकी दुकान पर भेजा कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें देख वे संकुचित से होकर बोले कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, जब गद्दी पर गुरु व इष्ट कृपा से बैठता हूँ तभी कुछ उत्तर दे पाता हूँ या कुछ कह पाता हूँ, और मुझे कहीं फोटोग्राफी के विषय में जाना है। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। मैं वहाँ जा ही नहीं पाया। ऐसे ही मैंने अनेक देवी देव की गद्दी लगाने वाले देखे, सभी का यही हाल निकला। वे सब केवल मनुष्य में उत्पन्न किसी भी कारण से तीव्र भावावेश ऊर्जा से विक्षिप्त होती मनोवृत्ति के लोगों को या तो वहाँ से तेज स्वर में कीर्तन कराने से झूमते हैं, उनके बाल पकड़कर उन्हें बोलते रहते हैं कि तू कौन है बता। वो पीड़ित व्यक्ति कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसे खुद समझ नहीं आ पाता कि आखिर वो है कौन। तब उनके मन की दशा को उच्चतर करके उस निम्न मनोदशा से बाहर लाने के लिए वे ऐसे कठोर नियम बताते हैं जिन्हें करने में ही वे व्यक्ति 40 दिन या 3 महीने तक बड़ा जागरूक होकर व्यस्त रहता है। यदि इस समय भभूति नहीं खाई तो ठीक नहीं होगा, और किसी के घर का खाना नहीं, भूमि पर सोना, प्रसाद नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, सफ़ेद रंग के सभी खाने की वस्तुओं का त्याग करना, नमक, दूध, दही आदि, और केवल छाछ पर रहना आदि इस तरीके की बातें जिन्हें करता हुआ भक्त स्वयं ही उस पूर्व मनोवृत्ति से उभर ऊपर आ जाता है और ठीक भी हो जाता है। ये अच्छा मनोविज्ञान है और बहुत से ठीक नहीं होते हैं। तो उन्हें यह बताकर कि आपके जो नियम बताए गए थे उसमें कोई कमी रह गई है, जो आपने सही से नहीं किए हैं, आप उन्हें पुनः करें तो आपको लाभ मिलेगा, ऐसा कहकर अपनी बात को बढ़ावा देते हैं। अब ये विचार करता हुआ वो व्यक्ति किसी अन्य गद्दी पर जाता है कि यहाँ से तो कोई लाभ हो नहीं रहा, इतने नियम करने के बाद भी तो कहीं और जाया जाए। तो स्वयं नियमों को करता शुद्ध हो ठीक हो जाता है, या फिर विक्षिप्त होकर ये विचार कर कि बड़े ही पाप कर्म किए हैं, भगवान अभी क्षमा नहीं कर रहे हैं, अपना शेष जीवन काटता है। और इसने जयपुर से पत्राचार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स कर घरेलू डॉक्टरी और अपनी माँ पत्नी के साथ आवास विकास में छोटा स्कूल कोचिंग चला रहा था। कुछ समय आया पर अब बहुत वर्षों से संपर्क नहीं है। तो इस कथा से ये ज्ञान मिलता है कि पत्रिकाओं से साधना नहीं करनी चाहिए और ना ही उन लालच भरे शिविरों से मंत्र लेकर आओ जहाँ ब्लैक बोर्ड पर मंत्र लिखा हुआ रहता है और लिखा रहता है कि ये केवल गुरु ने दिया है। इस आश्वासन पर इतना गंभीर साधनाओं को नहीं ले जाना चाहिए। बिना समझे और बिना गुरु के सानिध्य में रहकर यदि आप कोई साधना करते हैं तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे और दुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए प्रत्यक्ष गुरु और उसके व्यक्तिगत सानिध्य में रहकर ही या संपर्क में रहकर ही साधना करी जाती हैं, तभी कोई भक्त सफल हो पाता है साधनाओं में, और कहीं कई वर्षों में जाकर वो भी उसके प्रारब्ध से उसे सिद्धियां हासिल होती हैं। और ये सभी को हासिल हो सकती हैं बशर्ते आपको प्रत्यक्ष गुरु के सानिध्य में रहकर ये सारी चीज़ें और इन सारे विषयों को सीखना होता है और समझना होता है, अन्यथा विक्षिप्त अवस्था को आप प्राप्त हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेख आपको समझ में आया होगा और हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें एक नए लेख की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेवा तप दान और ध्यान करते रहिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः।